हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड मूशी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर की बेटी है। फिलहाल मूशी कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करने अपने फियांसी टियानजी की प्लेस पर ही आई थी। इधर उसकी नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड और फियांसी पे पड़ भी जाती है, जो कि इस वक्त रोमांस करने में बिजी थे। ये देखकर मूशी काफ़ी अपसेट हो गई थी। अब फिर हमें कुछ आवर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। डैड मूशी को इसके फियांसे की हरकतों का बता रहे थे कि उसने फेक प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। सो मैं तो अभी के अभी उसे जॉब से फायर करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मूशी तो एकदम सरप्राइज से रह गई थी। वो टियानजे की फेवर करने लगती है, बट डैड तो उसकी एक भी नहीं सुनने वाले थे कि मैं अब तो उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये अब उसे कॉल मिलाती है। जब वो पिक नहीं करता तो उससे मिलने फिर ऑफिस ही आ गई थी। अब यहाँ पर इसकी नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड और टियानजी पे पड़ जाती है। वो इतना तो जान गई थी कि श्याओ यू और इसने मिलकर ना सिर्फ इसे चीट किया है, बल्कि कंपनी को हड़पने के भी चक्कर में है। अभी तो ये टेंशन में थे कि आखिर प्रेसिडेंट से कैसे निपटा जाए। अब इस बेचारी के लिए ये सदमा क्या कम था कि उसे पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उसके डैड की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो मूशी बहुत ही दुखी हो जाती है। बस तभी उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने फियांसी के खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे करके उसे ज़रूर सजा दिलवाएगी, और इधर वो यही काम करने ही तो आई थी। टियानजी को फील हो जाता है कि जैसे कोई यहाँ पर खड़ा है, इसलिए वो श्याओ यू को वहाँ बिठाकर सीधा जाके मुशी को पकड़ ही लेता है कि तुम कभी भी अपनी कंपनी को नहीं देख पाओगी। उसका इरादा इसे मारकर बकायदा इसकी जगह एक सुसाइड अटेम्प्ट लेटर राइट करने का था कि कंपनी में गड़बड़ी करके शर्म के मारे इसने मर जाना ही बेहतर समझा। मुशी को पता चलता है कि डैड का एक्सीडेंट भी इसी ने ही करवाया है। वो बहुत परेशान हो जाती है। अब इसे मारकर टियानजी कंपनी का प्रेसिडेंट ही बनने वाला था। वो अब मुशी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। तभी हमें एक कॉमेट का बताया जाता है, जो कि 5000 साल बाद एक ही दफ़ा धरती से गुजरता है। और बस आज वो यहाँ से गुजर ही रहा था कि उसी की वजह से मैजिकली मुशी कुछ दिन पहले वापस अपनी लाइफ में चली जाती है। डैड को देखकर वो तो बहुत इमोशनल भी हो गई थी, और बस अभी उसने अपने फियांसी से रिवेंज लेने का डिसाइड कर लिया था। अब इधर ही हमें हमारे मेल लीड लू शियाओ को भी दिखाया जाता है, जिसकी नज़र इन बाप बेटी पे थी। हॉस्पिटल में टियानजी की एंट्री बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि वो पहले फ्लैशबैक में देख चुकी थी। खैर जो भी था, बस अब मुशी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। लूशियाओ अपना रिवेंज मूशी और उसके डैड से लेना चाहता था। उसके डैड और मिस्टर शिया एक ही कंपनी में काम करते थे और सबसे बढ़कर अच्छे फ्रेंड्स थे। जब ये हाई स्कूल में था तो तब न्यूज़ में इसे अपने डैड की सुसाइड की खबर मिली थी, और इन पे तो कंपनी ने बेशुमार इल्ज़ामात भी लगाए थे कि बस फिर अपनी लाइफ से तंग आकर ही उन्होंने सुसाइड कर ली। अब इसके डैड तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। सो लूशियाओ को लगता है कि जैसे डैड की मौत के पीछे मिस्टर शिया का हाथ है। तभी तो वो इसी कोशिश में था कि बस एक दफ़ा मुझे मिस्टर शिया के खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर उनसे बदला ज़रूर लूँगा मैं। यहाँ पे इसकी कज़न कॉल करके बताती है कि मिस्टर शिया की बेटी मूशी को एक असिस्टेंट की तलाश है। सो तुम इंटरव्यू देने चले जाना। ये था भी एक कंप्यूटर जीनियस। अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना तो इसके बाएं हाथ का खेल था। अब नेक्स्ट डे ये इंटरव्यू देने पहुंचा होता है। मूशी की एक प्रॉब्लम को इसने चुटकियों में हल कर लिया था। वो इससे काफ़ी इम्प्रेस होती है, इसलिए जल्दी से फिर इसे ही जॉब पे रख लेती है। पेपर्स को नीचे गिरने से बचाते बचाते दोनों एक दूसरे के हैंड्स को भी टच कर बैठते हैं। ऊपर से श्याओजू और टियानजी इसे देखने आ चुके थे। वो इनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों साथ साथ क्यों आए। इस सवाल पर इनकी शक्लें देखने लायक थीं। आगे से कोई बहाना बना ही लेते हैं। लूशियाओ को देख के टियानजी हैरान कि आखिर ये लड़का कौन है। तो वो इसे बताती है कि आज से ये मेरा असिस्टेंट है और यही मेरे साथ काम करेगा। टियानजी को तो लूशियाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने का सोचता है। ऑफिस में भी वो लूशियाओ को वार्न करता है कि खामोशी से जॉब से क्विट कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अब उसकी नज़र पड़ती है कि ये ऑफिस डॉक्यूमेंट्स मुशी के कहने पर उसके पास लेके जा रहा है। तो वो हैरान के आए से पहले तो वो कभी काम को लेकर सीरियस नहीं हुई, तो अब ये सब क्या है। इसका काम करते करते वो तो खुद भी इनके सीक्रेट्स वगैरह चोरी चोरी निकाल कर जान ही जाता है और फिर उसे पता भी नहीं चलने देता। वो तो अब इसे घर ही लेकर आ गई थी। खैर वो इस पे काफ़ी ट्रस्ट जो करने लगी थी। लूशिया सामान रखने के बहाने से मिस्टर शिया के रूम में जाने की कोशिश करता है। वो इस वक्त घर पर जो नहीं थे, बट मेड के होने की वजह से वो नहीं जा पाता। मोशी ने शियाओ यू की प्रमोशन कैंसिल कर दी थी, तो इसकी फ्रेंड की बजाय ज़्यादा मिर्ची तो टियान जी को ही लगती है। ये भी अब साफ कह देती है कि वो फ्रेंड मेरी है, मैं चाहे जो करूँ उसके साथ, तुम क्यों उसकी सिफारिश करने आए हो। वो तो अपना सा मुँह लेकर फिर वापस ही आ जाता है। अब टियानजी को लग रहा था कि जब से लूशियाओ उसका असिस्टेंट बना है तब से ही वो ऐसी बन गई है। और बस फिर क्या था, लूशियाओ को ऑफिस से निकालने के लिए ये फिर प्लान ही बनाने लगते हैं। शियाओ यू तो अब उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है। वो भी देख लेता है कि यहाँ पर किसी ने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं। वो टियान जी ही था, इसलिए जानबूझ के उसका फ़ोन गिरा देता है। अब जो इसी ने ही रिपेयर मैन को बुलाकर फ़ोन ठीक करने के साथ साथ फ़ोटोज़ भी डिलीट करवा दी थी। इसका ये मिशन तो कंप्लीट हो ही जाता है। मुशी के कहने पर ये टियान जी के ऑफिस में उसका डाटा वगैरह निकालने आ चुका था। वॉचमैन की आवाज़ सुनते ही दोनों टेबल के पास छुप जाते हैं। इसी दौरान ये तो एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ गए थे। आज फर्स्ट टाइम ना सिर्फ मुशी की हार्ट बीट तेज हुई थी, बल्कि लूशियाओ के दिल में भी फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट डे टियानजी मुशी के पास आकर उसे रात को एक पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है और साथ में उसने इसे एक सूट भी गिफ्ट किया था। वो जब रेडी होकर लूशियाओ को अपने साथ चलने आने के लिए कहती है, तो तब वो बस इसे देखता ही रह गया था। आखिर को ये इतनी प्यारी जो लग रही थी। शियाओ जू को काम से मुशी ने कहीं और भेज दिया था। उसके ना आने पर ये साहब तो अब सैड ही हो जाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग लूशियाओ एक बहाने से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जाने लगता है। टियानजी को कुछ शक तो होने लगा था। अब मुशी उसे रोक कर खूब वाइन पिला देती है और ऐसा करने से वो इसका ध्यान तकरीबन बटाने में कामयाब हो ही चुकी थी। ये भी बहुत ही तेज था, फिर भी रूम में आ ही जाता है। इससे पहले कि वो लूशियाओ को देखता, मुशी ऊपर से आकर जानबूझ के नाराज होने लगती है कि आज भी तुम्हें बस वर्क की ही पड़ी है, मुझे तो तुम पूछते भी नहीं हो। वो फिर उसे हक करके कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब तो फिर ये साहब बड़ी मुश्किल से पकड़े जाने से बच गए थे। रात को ये दोनों जब कुछ फाइल्स वगैरह की बातें कर रहे होते हैं, तो तब आंट फंग, जो कि टियानजी का ही एक स्पाई थी, उसे सारी इंफॉर्मेशन दे देती हैं। उसे इतना तो पता चल चुका था कि मुशी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। वर्क करते करते मुशी तो बैठे बैठे ही सो जाती है। इस वक्त तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब लूशियाओ फिर उसे उठाकर इसके रूम में लाता है। अब सोते हुए मुशी तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि लूशियाओ अपना कंट्रोल खोकर इसे किसी करने वाला होता है। लेकिन फिर अचानक संभल भी जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो अब इसके सोने का फ़ायदा उठाकर मिस्टर शिया के रूम में चला जाता है। वहाँ पर अपने डैड और उनकी फ़ोटोज़ देखकर ये एक दफ़ा तो सोच में ही पड़ गया था कि क्या वाकई में डैड की मौत के पीछे इन्हीं का हाथ है या किसी और का। यहाँ पर तो उसे एक फ़ोटो मिसिंग भी लगी थी। वो तो अब उस पर्सन का पता करवाने का ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे मुशी ने डैड को सारे सबूत दे दिए थे कि टियानजी फेक सेल्स कर रहा है। आंट इनकी बातें सुनकर फौरन से टियानजी को मैसेज करके बता देती हैं। डैड तो ये डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से जाने लगे थे और साथ में इसे घर पर रहने के लिए भी कह देते हैं कि बाहर तुम्हें कोई खतरा हो सकता है, ऐसो यहीं पर रहो। लेकिन ये तो टेंशन में आके डैड के पीछे ही जाने लगी थी। साथ में लूशियाओ को टियानजी पे नज़र रखने का भी कह ही देती है। अब यहाँ से जाते वक्त कोई इसे किडनैप कर लेता है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि टियानजी का ही था। लूशियाओ हैरान के मुशी ऑफिस क्यों नहीं आई। वो इसकी लोकेशन का पता करा के
फाइनली उसे किडनैपर से फ्रीडम दिलवा ही देता है। तभी फिर इसे डैड की भी फिक्र होने लगी थी और अचानक फिर कॉल करके इसे बताया जाता है कि डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में चले गए हैं। ये बेचारी तो डैड को देख के इमोशनल ही हो गई थी। तभी अंकल से इसे पता चलता है कि डैड के पास जो भी एविडेंसेस थे वो तो गायब हैं। इसकी तो सारी मेहनत पे पानी ही फिर चुका था। अब ये तो फिर लूशियाओं को लेकर घर में कुछ बैकअप वगैरह लेने जाने का फैसला करती हैं। घर आने पर दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं कि सब कुछ तो वहाँ पर बिखरा पड़ा था और फाइल्स वगैरह भी मिसिंग थी और आंट फंग भी यहाँ से गायब भी थी। उन्हें तो पक्का पता चल जाता है कि ये सारा किया धरा टियानसी का ही होना है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक